एक बार दोबारा स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा। बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। आप मुझे बता भी सकते हैं कि कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये जो लर्निंग का हम लोगों ने समय निकाल करके आपके लिए वीडियो बनाया उसमें आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। आज के 9th में एक थ्योरम है NCERT, तो उसको आज हम लोग प्रूव करेंगे। थ्योरम मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। प्रूव दैट इन ए ट्राइंगल अपोजिट एंगल ऑफ द लार्जर साइड इज लार्जर व्हेन टू साइड्स आर अनइक्वल। कोई एक ट्राइंगल आपके पास है जिसपे दो साइड्स अनइक्वल हैं और एक साइड लार्जर है, सबसे बड़ी है। तो आपको ये प्रूव करना है कि उसके सामने का यानी कि उसके अपोजिट जो एंगल है वो लार्जर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चों, इसको करने का हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल मैंने आपके लिए बना लिया। इसको मार्क कर दीजिए ABC और यहाँ मैं लिख दूंगा गिवन करके। सबसे पहले तो गिवन लिखता हूँ। आपको दिया हुआ है AC इज अ लार्जर साइड ऑफ द ट्रायंगल। AC लार्जर है सबसे, तो मैं लिख सकता हूँ AC लार्जर का साइन लगा दिया और लिख दिया मैंने ये AB। अगर आप और चाहें तो AC जो है वो लार्जर है BC से। वैसे तो मैं एक ही से करके हम लोग प्रूव कर देंगे और बाद में लिख सकते हैं सिमिलरली। ये मैंने किया। प्रूव मुझे क्या करना है, प्रूफ की लाइन लिखिएगा। ये थ्योरम के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। यानी कि टू प्रूफ, क्या आपने प्रूव करना है? प्रूव आपने करना है कि AC के जो सामने का एंगल है यानी कि ये दिस वन, ये लार्जर है, यानी कि एंगल ABC लार्जर है AB के सामने के एंगल से, ACB, एंगल ACB। और जो AC के सामने का जो एंगल है यानी कि एंगल ABC, ये लार्जर है BC के सामने के एंगल से, एंगल BAC। इसमें एक हम लोग प्रूव कर देंगे, बाकी दूसरा सिमिलरली करके इसको लिखा जा सकता है। अब लाइन आती है कंस्ट्रक्शन। मैं अपनी क्लासेस में बच्चों को बताता रहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन वो होता है जो आप अपनी तरफ से करते हैं उस क्वेश्चन को, उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या है कि मैंने एक पॉइंट AC पर D ले लेना है ऐसे, और ये ऐसे ले लेना है कि जो AB और AD जो है इक्वल हो जाए। AB और AD इक्वल हो जाए, ऐसे पॉइंट मैंने ले लेना है। AB इज इक्वल टू AD। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं प्रूफ पर। प्रूफ पर मैं जा रहा हूँ और जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो ADB जो है, ADB अभी एक आइसोलेस ट्रायंगल बन गया क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन से ये साइड इसके इक्वल ले ली है। तो जब आइसोलेस ट्रायंगल बन गया तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। भाई इक्वल साइड्स मेक्स एन इक्वल एंगल। किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती है तो उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट एंगल देख लीजिए कौन सा बन रहा है। पहले इसमें मैं देखता हूँ कि इसके अपोजिट ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल इसके अपोजिट ABD। ये क्यों आया है लिख देंगे, थ्योरम है क्योंकि आइसोलेस ट्रायंगल है, या लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। इसके आगे लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के रीजन से ये इक्वल हो गया। अगला, अब ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं ये एक एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्रायंगल का, BCD का ADB एक्सटीरियर एंगल है। तो एक थ्योरम है, उसे हम बोलते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके अपोजिट दो एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं ADB का एक बार दोबारा से वैल्यू निकालूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ADB क्या है, एक्सटीरियर है इस वाले ट्रायंगल का, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो मैं लिख रहा हूँ एंगल BCD
और प्लस एंगल DBC। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड माना जा सकता है। अगर ध्यान से आप देख पा रहे होंगे इक्वेशन नंबर सेकंड को देखिएगा, मैं सेकंड से अब स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ कि जो ADB है वो BCD से बड़ा है, क्योंकि BCD में कुछ एंगल प्लस हो रहा है। ADB तो अकेला है इतना बड़ा, और BCD में यदि DBC को मैं प्लस कर रहा हूँ तब वो ADB के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ADB जो है ये लार्जर है एंगल BCD से। इसको लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन आपकी कह रही है कि जो ADB है वो BCD से लार्जर है, क्योंकि BCD अगर ये ऐसा नहीं होता, ये ना होता तो मैं कहता दोनों इक्वल है। अगर मैं इसको ना लिखूं तो दोनों इक्वल है। अगर ये इसको प्लस कर रहा हूं तब ADB के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ADB इससे लार्जर। और इक्वेशन फर्स्ट देखिए, ध्यान से आप देखिएगा, तो ADB किसके इक्वल है? ADB ABD के। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं एंगल और करके एंगल ABD लार्जर देन एंगल BCD। इसको लिख दूंगा बाय इक्वेशन सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ लिख दूंगा बाय इक्वेशन सेकंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा यहाँ तक। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों कि ABD ये वाला एंगल ये इससे लार्जर है, ये वाला स्टेटमेंट हमने निकाल दिया। तो ध्यान से आप देखेंगे, अगर मैं ABD में ये प्लस कर दूंगा ये पूरा, तो उससे लार्जर होना ही होना है, तो सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि इस वाले एंगल में दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जब पहला ही पार्ट इससे लार्जर है तो सेकंड वाला अगर मैं प्लस कर दूंगा तो वो तो लार्जर होगा ही होगा। जैसे 5 जो है लार्जर देन 6, 6 जो है लार्जर देन 5, तो अगर मैं 6 में 1 जोड़ दूंगा, 6 1 7, तो वो तो 5 से लार्जर होगा ही होगा। दोबारा समझा रहा हूँ, जैसे 6 जो है वो 5 से लार्जर है, पहले ही हमने निकाल दिया। अगर 6 में मैं कुछ भी प्लस कर दूंगा तो वो तो 5 से लार्जर होगा ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया। इसलिए ABD को मैं यहाँ लिख सकता हूँ ABC लार्जर देन एंगल BCD। कोई दिक्कत बोलिए? BCD और BCD एंगल को मैं लिख सकता हूँ ACB या BCA। ACB अगली, और एंगल ABC लार्जर देन एंगल ACB। देखिए आप पहला आपका प्रूव हो जाता है। दूसरा मैं इसी तरह से करूंगा, लेकिन दूसरा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखेंगे सिमिलरली। क्या लिखेंगे? सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल ABC लार्जर देन एंगल BAC। तो प्यारे बच्चों, ये थ्योरम हमने देखो इसको प्रूव कर दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरम आपको इतनी अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि आप इसको कभी भी भूलेंगे नहीं। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए दो चीज़ें इसमें लगी हैं। पहला, आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल कीजिएगा, और दूसरा एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दो अपोजिट एंगल के सब के इक्वल होता है। ये दो इक्वेशन बनाइएगा, इन दोनों इक्वेशन से क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा, ये थ्योरम आपकी प्रूव हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।